राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। सोशल मीडिया पे मैंने दो पोस्टें पढ़ी। एक तो लगता है कोई कहानी सी है, वो काफी लोगों ने शेयर कर रखी है। उसमें ये लिखा गया है कि कोई महिला है, उन्होंने 30 लाख की कोई सुपर लग्जरी गाड़ी खरीदी है। वो जो है रिटायरमेंट उनका होने वाला है, तो उनको लगा कि मैंने सारी ज़िंदगी परिवार के लिए अपना जीवन खपा दिया। एक बेटा है, बहू है, पति हैं, तो अब मैं अपना जीवन जीऊंगी। उनको गाड़ी चलानी नहीं आती है और इसलिए उन्होंने जो है एक बाकायदे ड्राइवर रखा है और वो उस पर महीने में 2-4 बार कभी निकलती हैं। तो अब इस पे आगे कहती हैं कि वो कहते हैं कि इस बात को लेके मेरे पति मुझसे बहुत नाराज हैं कि मैंने 30 लाख रुपए क्यों वेस्ट कर दिए। मेरे फंड में रिटायर होंगी तो मुझे फंड में 1 करोड़ रुपया मिलेगा और मेरी बहू और बेटे जो हैं, वो बेटा जो है उसने प्लानिंग कर रखी है कि माँ से वो पैसा लेके वो घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, जो भी है। परंतु मैंने सोच लिया है अब मैं अपना जीवन जीऊंगी। तो 57 साल की एक रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंची हुई महिला ये सब बातें कर रही है। और फिर उस पोस्ट के नीचे सैकड़ों हज़ारों कमेंट्स हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं उस महिला को सही ठहरा रही हैं कि नहीं, उसको तो अब परिवार से अलग हो जाना चाहिए और उस 1 करोड़ रुपया से ऐश करनी चाहिए बाकी बची हुई ज़िंदगी पे, और वो अपने पति को और बच्चे को, लड़के को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सोशल मीडिया पे उस महिला की इस सोच को सपोर्ट कर रहा है। ये तो है पहला केस 1। एक दूसरा केस है, उसमें एक महिला है, उसका नाम है डॉक्टर विजया सिंह, शायद राजस्थान की रहने वाली है। उसको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और वो पुरुषों को, पूरे पुरुष समाज को, दुनिया भर के सभी पुरुषों के लिए गाली गलौज वाली पोस्टें लिखती है और कहती कि इनको तो हंटरों से पीटना चाहिए और ये इनसे शादी करनी ही नहीं चाहिए और ये बहुत ही गलीज कौम होती है। जबकि अच्छा, तो मुझे लगता है कोई होगी ऐसी फ्रस्ट्रेटेड मनोरोगी जो इस तरीके से सार्वजनिक गाली गलौज एक मनुष्य जाति के खिलाफ कर रही है, पुरुष समाज के खिलाफ। तो आज उसकी एक और पोस्ट मैंने पढ़ी कि ये मेरा पति है। उसने अपने पति की बाकायदा फ़ोटो लगाई है और ये अपने फंड में मिला हुआ सारा पैसा, रिटायरमेंट का फंड जो था, उसको लेके भाग गया है। इस महिला के, डॉक्टर विजया सिंह के 3 बेटे हैं और वो अपने पति को गरियाती है। अपने पति से उसका अलगाव है, जो भी है, या कहती हो सकता है मेरा पति जो है, सो कॉल्ड पति जो कि था, वो किसी के साथ लिव इन में रह रहा होगा, ये है, इसका पता बताओ। फिर उसने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने एक ही दिन में मेरे इस आवारा पति का जो है पता बता दिया। ये फलानी कॉलोनी में, फलानी सोसाइटी में ऐसे रह रहा है। ये जयपुर की घटना। उसमें भी सब लोगों ने मिलके उसके पति को गरियाया है कि नहीं, ये तो मर्द तो होते ही ऐसे हैं, ये है, वो है। अच्छा, अब देखिए विरोधाभास देखिए, और सोशल मीडिया में पब्लिश की गई इन दोनों पोस्टों का महत्व क्या है। सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि जो सोशल मीडिया है ना, ये समाज का आईना है, और नंबर 1। नंबर 2, ये समाज का थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर से आप समाज का तापमान, समाज की नब्ज टटोल सकते हैं कि आखिर समाज में क्या सोचा जा रहा है, या
समाज को सोशल मीडिया में ऐसी पोस्टें लिख के क्या सोचवाया जा रहा है। देखिए, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, तो हम लोग जब कुछ कहते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को नए तरीके से, जो स्थापित मान्यताएं हैं उनके विपरीत, उनसे अलग, उनसे इतर, डिफरेंट सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम आपके दिमाग में एक सीड डालते हैं कि यार ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, ऐसी भी तो हो सकती है जीवन शैली, या जीवन के प्रति जो अप्रोच हो वो ये भी तो हो सकती है। एक नए विचार का प्रतिपादन करते हैं हम, इसलिए हमको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो इसलिए मैं समाज में क्या लिखा जा रहा है, इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बीज पड़ता है, वो उसी हिसाब से सोचना शुरू करते हैं। तो ये जितना भी वोकिज्म है, सेक्युलरिज्म है ना, ये जितना भी लिबरलिज्म है, ये वुमेन्स लिबरेशन की जो बातें होती हैं, ये सब क्या है? दुनिया में ऐसी कुछ ताकतें हैं जो कि अपनी सोच से पूरी दुनिया को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। अब भारत में क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारा जो परिवार का जो सिस्टम है। भारत में जो परिवार की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ही ज़्यादा ये जो बॉन्डिंग है ना परिवार की, ये बहुत स्ट्रांग है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है संस्था विवाह की, माता पिता के साथ रहना। इसके विपरीत पाश्चात्य जगत ने क्या वहाँ तो भोग की संस्कृति है, पूरी तरह उपभोग और उपभोक्तावाद है। उनका क्या है, बस बच्चे को 18 साल का पैदा करो, 18 साल का करो और बोलो अब बेटा तू चल, बेटा हो या बेटी अब तू चलो, अपना खाओ कमाओ, चाहे जैसे रहना रहो, हमारा घर खाली कर दो, हमसे कोई मतलब नहीं। मेरी एक नीस हैं, वो यूएस में रहती हैं। तो जब वो स्टूडेंट थी, स्कूल में कॉलेज में थी, तो उनकी सहेलियाँ थी, उनसे बातचीत होती थी। तो वो सहेलियाँ हमेशा एक बात कहती थी कि हम तो 18 साल का होने का इंतज़ार कर रहे हैं, द डे वी विल बी 18 विल लीव द हाउस। तो ये कहती थी कि नहीं, क्यों, वाई शुड यू लीव द हाउस? कहती मेरी माँ का घर मेरा घर है, मेरे पापा मेरे हैं, मेरी माँ मेरी, और सारी ज़िंदगी मेरी रहेगी, मैं तो सारी ज़िंदगी। कहती तुम सारी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ रहोगी? बोले हाँ, क्या दिक्कत है? बोले तुम्हारी अपनी आज़ादी स्वतंत्रता। कहते वो सब कुछ, वो सारा कुछ मुझे अपनी माँ के घर पे भी रहने को मिलेगा, और जो मैं उनके हिसाब से रहूँगी उनके घर में। खैर वो 18 साल की हो गई, उसकी जितनी सहेलियाँ थी वो अपना अपना घर छोड़ के चली गई और स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद जीवन जीने लगी। वो लड़की आज भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। मम्मी, जब तक शादी नहीं हुई थी मम्मी पापा के पास रही, शादी होकर सास ससुर के साथ रह रही है। तो जब वो 18 साल की होने के बाद भी अपनी मम्मी और पापा के साथ रहती थी, तो उसकी सारी सहेलियां उसको लूजर बोलती थी। है यू आर ए लूजर, यू आर स्टिल स्टेइंग विद योर मदर। तुम अपना खा कमा के अपना घर क्यों नहीं लेती हो, अकेले रहो चाहे जैसे रहो। तो कहती है मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं खाती कमाती हूँ, मैं आई एम वर्किंग, पर वो सारे पैसे मैं अपनी माँ को देती हूँ। क्यों, माँ को क्यों देती हो? क्योंकि मेरी माँ ही पूरा घर चलाती है, शुरू से आज तक चलाती आई हैं, आज तक उन्होंने ही पाला है मुझे, आगे भी। तो जितनी मुझे ज़रूरत होती है मेरी माँ से मैं मांग लेती हूँ, और हमारे घर में कोई इशू होता ही नहीं कभी। तो उसने बोला कि हम तो सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। शादी के पहले मम्मी पापा होते हैं, शादी के बाद सास ससुर होते हैं, फैमिली होती है पूरी, पति होता है। वहाँ क्या है, वहाँ तो शादी भी कै महीना, कै दिन, कै हफ्ता, कै घंटा चलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं। हिंदुस्तान में तो हम तो यहाँ होते हैं सब जन्म जन्मांतर का साथ। मेरी शादी को तो अब बहुत शायद लगभग 35 साल हो गए, हमारे मन में तो कभी ख्याल भी नहीं आया, हमें अपनी शादी से कभी बोरियत महसूस हुई नहीं।
हमारी शादी में कभी ईगो नाम की चीज हुई नहीं। वहां ये बहुत रेयर एक घटना होती है। तो क्या है कि भारत की जो मैंने कहा सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है परिवार। और ये पाश्चात्य ताकतें चाहती हैं कि किसी भी तरह यदि भारत में इस परिवार नामक संस्था को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो भारत टूट जाएगा, भारत खत्म हो जाएगा। इसकी सारी सांस्कृतिक जो ताकत है ये खत्म हो जाएगी। ये बात एकदम सही है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी पारिवारिक व्यवस्था है। उस पारिवारिक व्यवस्था में हमको सबको जोड़ के रखती है। और वो सबसे बड़ा एक दूसरे का जब हम संबल बनते हैं, उसमें अगर कोई आदमी कम सक्सेसफुल हो, कोई ज़्यादा सक्सेसफुल हो, सबका पोषण होता है। और देखिए अभी जो कनाडा में जो बच्चे जा रहे हैं और वहाँ से जो सारी खबरें मिलती हैं ना, कि वहाँ बच्चे बहुत भयानक डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ परिवार नामक कोई सहारा उनको देने वाला नहीं है। आप कितना भी थके हारे, परेशान, उदास काम से वापस आए, यदि घर पे एक पूरी फैमिली है तो वो आपको सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होती है, जो सबसे बड़ा सहारा होती है। अचानक आपको अगर कोई समस्या आ जाए, जैसे आज कनाडा में और यूरोप में और इन देशों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार की है, पैसे नहीं, लोगों के पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं, लोग होमलेस हुए पड़े, खाना नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं लड़के, भूखे। तो जब आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना, तो कम से कम ये समस्याएं नहीं होती। परिवार में अगर 8 सदस्य है तो उसमें से अगर 2 भी कमा रहे हैं, 1 भी कमा रहा है, अगर 8 लोगों के परिवार में सिर्फ 1 व्यक्ति कमाता है, तब भी पूरा परिवार भूखा नहीं सोता। सबके ऊपर छत भी होती है और सबको ओढ़ने पहनने के लिए भी मिलता है। ठीक है, बाकी लग्जरीज हो सकता है ना मिलती हो, पर भूखा सोता हुआ होमलेस नहीं मिलेगा आपको कोई व्यक्ति जो परिवार नामक संस्था में है आज भी, जिसका परिवार है, कुटुंब। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारे देश में आज भी जो 70% जनसंख्या कृषि से किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है, या स्वरोजगार से जुड़ी हुई है, या छोटे रोजगार से जुड़ी हुई है। हमारा गरीब से गरीब आदमी भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ 100 रुपए की सब्जी मंडी से 100 रुपए की सब्जी लाके भी शाम को 200 रुपए की बेच देता है और 100 रुपए कमा लेता है और अपने परिवार लायक सब्जी ले आता है। कल ना मैं एक जगह, मेरे को कहीं एक लेक्चर देना था, तो मैं उनको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको पता है कि आज भी इतनी महंगाई के ज़माने में भी 5 लोगों का भोजन यदि भारत में पकाया जाए, दाल भात रोटी तरकारी, जो बेसिक फूड होता है, तो भी 20 रुपये प्रति व्यक्ति से ऊपर की डाइट नहीं जाती है। आज की इस महंगाई के ज़माने में मात्र 20 रुपये में एक व्यक्ति भरपेट भोजन कर लेता है, यदि 5 लोगों का भोजन पकाया जाए तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने ये हिसाब कैसे निकाला, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा 5 लोगों के लिए आधा किलो आटा, आधा किलो राइस, 150 ग्राम दाल और इतने रुपए की सब्जी लगेगी, तो दाल भात तो रोटी तरकारी, जो कि विच इज सेड टू बी अ गुड फूड, गुड न्यूट्रिशियस फूड, अ बैलेंस डाइट, जिसमें हरी सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, और वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति की डाइट अगर घर पे आप बनाते हैं तो एक आदमी अगर उसके पास मात्र 100 रुपये की पूंजी है और वो आदमी सब्जी मंडी से जाके 100 रुपये की सब्जी खरीद रहा है ना, तो शाम तक उसको 200 रुपये में बेच लेगा और अपने घर की सब्जी और 100 रुपये ले आएगा। 5 लोग खाना खा लेंगे उतने पैसे में।
ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए भारत में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कैसा भी सूखा, कैसा भी दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, भारत की जो ऊपर जो टॉप क्लास जो है ना, अपर मिडिल क्लास, और वो उनको तो दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा, परंतु 90% भारत जो कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास है ना, या मिडिल क्लास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा बहुत कष्ट में वो मरेगा नहीं कम से कम। ये तभी संभव हो पाएगा क्योंकि वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी और हमारा परिवार का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। पूरा परिवार एक दूसरे को सपोर्ट करता है। पाश्चात्य ताकतें किसी भी तरीके से हमारे देश के परिवार नामक इस संस्था को डैमेज करना चाहती है। ये दोनों अब मेरे पीछे आके बैठ गए। ये भी मेरा परिवार है। तो आपको मालूम है, ये देखिए, मैं आप इनको दिखाई दूं। हेलो बोल दो, हेलो। एक ये पीछे भी है, सिम्बा, हेलो बोल दो। ये कितने बड़े स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। आपके जीवन में कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता यदि आपके घर में कोई भी पेट, गाय पाल लीजिए, बछिया पाल लीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, ये आपको सबसे बड़ा सहारा है। ये आपके जीवन में कभी तनाव आ ही नहीं सकता। इतनी ज़बरदस्त कंपेनियनशिप होती है इनसे। हमारे एक बाबा है, उन्होंने ना, उनको मोर के अंडे मिल गए थे, तो वो अंडे उठा लाए थे और उन्होंने अपनी वो बल्ब के नीचे उनको हैच करा लिया। 4 अंडे थे शायद, तो वो 4 मोर जो है उनके आश्रम में पलने लग गए। और वो ऐसे पीछे चलते थे जैसे ये हमारे पपीज चलते हैं ना, 24 घंटे साथ रहते थे वो चारों मोर उनके साथ। तो मैंने कहा यार, इनको भी बताओ मनुष्य के साहचर्य की इतनी आवश्यकता है। 24 घंटे पीछे लगे रहते थे। तो ये भी कुटुंब की फीलिंग देते हैं। ये आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते। ये बहुत बड़ा संबल होते हैं। प्लस आपने सड़क पे रुलते हुए, बेचारे भूखे मरते हुए 2 पपीज को अडॉप्ट कर लिया। वो जो पुण्य है वो, उसका भी तो कोई मूल्य नहीं है ना। और ये सब परिवार में ही संभव हो पाता। जब पाश्चात्य जगत में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने अपने माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ दिया है और 4 कुत्ते बिल्ली पाल लिए। हमारे यहाँ क्या है, परिवार भी है, माता पिता भी हैं, गाय बछिया भी है, मोर भी है, कौवा भी है, और कुत्ते बिल्ली भी हैं। और नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम है, वहाँ तो पंडित जी हैं, उनकी दोस्ती मगरमच्छ से है। जी हाँ, वो बुलाते हैं, आ जाता है मगरमच्छ नर्मदा नदी में। तो ये जो हमारे यहाँ जो कुटुंब का जो कॉन्सेप्ट है ना, परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, पाश्चात्य जगत इसी को ब्रेक करना चाहता है। इसलिए सोशल मीडिया में ऐसी खबरें ये प्लांट की जाती हैं, ऐसी स्टोरीज प्लांट की जाती हैं, और ऐसे परिवार को गाली दे के परिवार को तोड़ने की एक साजिश चल रही है। भैया, परिवार को ख़त्म मत करो। उस महिला जो वो कह रही है ना कि मैं तो 30 लाख की लग्जरी गाड़ी खरीदूंगी और 1 करोड़ रुपया फंड जो मिलेगा उससे ऐश करूंगी और अपने पति और बच्चों को छोड़ दूंगी बुढ़ापे में, वो बहुत गलत ये प्रवृत्ति है। ये ऐसी सोच जो लोगों के दिमाग में डाली जा रही है, आपके मेरे, ये बहुत गलत है।
खासतौर पे युवाओं से, और खासतौर पे युवाओं को और महिलाओं को ये निशाना बनाया जा रहा है। इनसे बचिए। ये आपके दिमाग में सीड डाला जा रहा है कि किसी भी तरीके से परिवार नामक इस संस्था को समाप्त किया जाए। इस षड्यंत्र को पहचानिए और इस कुचक्र में मत फंसिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।